हुई, कहा गया नाना पाटेकर बागेश्वर धाम गए हैं। बाद में फैक्ट वो चेक हुआ, मैंने पता चला कि आप माउंट आबू के किसी कार्यक्रम में माउंट थे। अभी मैं वो ये क्या वो कौन सी वो आभारी हूँ आपने आमंत्रित किया हमें। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सोचों का एक भंडार होता है हर इंसान के भीतर, लेकिन उन सोचों को इकट्ठा करके एक दिशा देना ये हर किसी की बस की गेम नहीं होती। ये एक हुनर है, एक कला है जो सिर्फ एक एक्टर जानता है, क्योंकि एक्टर को पता होता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। उन सारे ख्यालातों को इकट्ठा करके आपके जहन के फ्लड ऑफ थॉट को एक सीधी लाइन पे चलाना उस एक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बागेश्वर धाम में आपको नज़र आएंगे नाना पाटेकर, और लोगों के भीतर क्या चल रहा है उसको एक दिशा देने की कोशिश की है नाना पाटेकर के। और इस तरह के प्रोग्राम नाना पाटेकर साहब बिल्कुल भी मिस नहीं करते, चाहे उसको इनवाइट किया हो या नहीं किया हो। मामूली सा इशारा है उसके लिए काफ़ी है। इस तरह के बड़े मजमे में जाकर अपने स्पीच देने के लिए वो हर वक्त हाजिर होते हैं। और किस नुक्ते के ऊपर उसने रोशनी डाली है बागेश्वर धाम में, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। और उसके बाद हम जानेंगे डॉक्टर जाकिर साहब से जो नुक्ते इंडिकेट किए हैं नाना पाटेकर ने, उस नुक्ते के ऊपर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तो वो भी देखते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना। आभारी हूँ आपने आमंत्रित किया हमें। सबसे बुरी बात हमारे यहाँ ये है, जो चीज हमारे पास है उसकी कीमत नहीं हमें। वेंटिलेटर पे 2 दिन रहो, 7 लाख का बिल भरोगे। जन्म से यहाँ सांस ले रहे हो, लेकिन उस पर्यावरण का आप कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये तो कमाल है, क्योंकि फोकट का है ना, भगवान ने दिया हुआ। हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है। वो जिस दिन हम ख्याल करेंगे तो मजा है। आई लाइक यू नॉट बिकॉज ऑफ वट यू आर, बट वट आई एम व्हेन आई एम विथ यू। मंदिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मंदिर में जाने के बाद मुझ में जो बदलाव आता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मंदिर अच्छा लगता है। जगह जो किसानों की आत्महत्या है, तो हमने कुछ पैसे जमा किए थे गाड़ी लाने के लिए, नई गाड़ी। और शाम को हम टीवी देखते बैठे थे, तो एक किसान ने आत्महत्या की और उसके फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था। माँ, बाप, बीवी और 2 बच्चे। उनके चेहरे पे, आंखों में, मेरा बाप मर गया, मेरा मियाँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, ये दुख से ज्यादा भूख थी शाम की। शाम को क्या खाएंगे? उस वक्त लगा कि जो हम गाड़ी लेंगे उसके बजाय ये पैसे अगर हम उनमें बांट दें तो कम से कम एक तसल्ली होगी मुझे कि मैंने अपना काम किया। नहीं तो क्या, मैं यहाँ आने की मैं वजह बताता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में, यहाँ से 2.5 घंटे फ्लाइट से लगते हैं। हमारी शूटिंग आज बंद रखी है हमने। मैंने कहा नहीं, जाना है, क्योंकि ये बात करने का मौका मिलेगा मुझे। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की, मैं वही जाता हूं जहां मुझे खुशी मिलती है। आपको मिलती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है हमारा वो सीख लेते हैं, और फिर दोबारा गांव की तरफ लौटते नहीं, शहर में बच जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। पुराने सिरे से अगर हम खेती करते रहेंगे तो हमारी खेती उतनी उपज हमें मिलेगी नहीं। हमको नए सिरे से खेती करनी पड़ेगी। नया तंत्रज्ञान हमें, नई पीढ़ी को अवगत है, लेकिन वो वापस जा नहीं रही है खेत में। तो ये माइग्रेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। अगर ये माइग्रेशन रुकता है तो मुझे लगता है कि हमारे गांव हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। मैं खुद गांव खेड़े में रहता हूं, आज भी काम के सिलसिले में जब आता हूं तो शहर में आना पड़ता है, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है। शहर में दम घुटने लगता है, दीवारों में रहते हैं हम, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप। खैर आजकल तो माँ बाप भी नहीं। के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है, और पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले
पिछले शनिचर की तकरीर थी आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई। हमारे पर दादा दादी पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को जरा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेगा वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेगा कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करे। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले शनिचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है। उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले हैं खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मजहब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करे कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक मुद्दे से सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मापट पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था, आपने किया था माशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मजहब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मापट में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हजारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते? इस चीज को आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है इसमें। मैं खाली तफसीर पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ।
अच्छा अच्छा। कुरान से नहीं, कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना, बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे हैं। हाँ गलती तो मेरी आपकी है। गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मा पढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लाइक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, बहुत ग्रेट है, वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, दवाई खाते नहीं। हाँ भाई मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी नहीं। बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। सॉरी। ठीक कल है, आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना, सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप। शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। कबूल करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।